हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 नाइन्थ का ज्योमेट्री, जो क्वेश्चन नंबर 2 कर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन द फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। यहाँ पे फिगर में लाइन P और लाइन Q पैरेलल है। एन लाइन L एन लाइन M आर ट्रांसवर्सल, और लाइन L जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, कुछ एंगल्स के यहाँ पे मेजर शो किए गए हैं। जैसे देखो ये वाला एंगल 115 डिग्री, ये वाला एंगल 110 है, ठीक है। हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो इसलिए आपको A, B, C, D जो एंगल्स हैं ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फिगर में देख लेते हैं तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है। नहीं, हमें यहाँ पे दे दिया गया सिर्फ दो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है, ये और ये लाइन, ठीक है। और ये दोनों लाइंस जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो दिमाग में सबसे पहले आपको बिठाना है, आपको ABCD फाइंड आउट करना है। तो A कैसे, A तो आप देखो A कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो A देखो ये दोनों लाइन है, A जो इसके साथ लीनियर पैर बना रहा है, तो A तो हम बता देंगे A प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करके फाइंड हो जाएगा। B कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल और ये B का रिलेशन A से कोई दूर तक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दो एंगल नहीं दिए जिससे उसका रिलेशन हो सके, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ वाला एंगल B फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज कर लेंगे, कुछ भी सपोज कर लेंगे। हमारे पास ABCD है तो इसको E सपोज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सपोज करके फिर हमको देखो, अगर मैंने मान लो इसको मैं E सपोज कर लेती हूँ, तो E सपोज कर लूंगी, C भी है और ये C ही नजर आ रहा है, इसको मैं E कर दूं, ओके। तो A मुझे जब पहले फाइंड आउट हो जाएगा तो A और E क्या होंगे, आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो उससे मुझे पता चल जाएगा E पता चल गया तो B फाइंड आउट हो जाएगा। ये दोनों कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब C पे आते हैं, C कैसे फाइंड आउट होगा हमें, तो C देख लेते हैं। C का जो है A से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे बोलोगे कि टीचर ये दोनों भी तो इंटीरियर एंगल, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल लेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, तो ट्रांसवर्सल है, दिख भी रहा है हमको पैरेलल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया नहीं है। तो हमको C को यहाँ, ये देखो C के पास ये जो चार एंगल है और ये चार एंगल, यहाँ से ही ढूंढना है, ठीक है, C का रिलेशन। तो यहाँ से हमको देखो C का रिलेशन मिल रहा है, C और ये देखो 115, ये कैसे एंगल्स दिख रहे, करेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो C भी हो गया 115। D कैसे आएगा, D तो देखो इससे आ गया, इन दोनों का क्या हो गया, एक ही लाइन पे बन रहे दोनों एंगल, तो क्या लीनियर पैर एंगल से हम D फाइंड आउट कर लेंगे। तो 115 प्लस D इज इक्वल टू 180 करके सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको फिगर में ही सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे करना है, फिर हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, एंड लाइन, ये वाला जा रहा है ना, हम L दोनों नहीं लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। लाइन जिसको सॉल्व करने हम जा रहे हैं, लाइन L इज ट्रांसवर्सल, ओके, लिख दिया हमने। तो ये हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप A फाइंड आउट कर देंगे, लिखेंगे एंगल A प्लस 110 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पैर एंगल। A फाइंड आउट हो जाएगा, A को यहाँ ले आते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल, 180 के नीचे 180, 110 यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से 110 गया तो बचा 70 डिग्री, तो A की वैल्यू आ गई, देयरफॉर A इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं D के लिए क्या लिखेंगे हमने जो ट्रांसफर लिखा है वही सही देने देंगे। इसको हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, ये वाले एंगल को। तो ये वाले एंगल को लिखेंगे यहाँ पे, कंसीडर एंगल E एज शोन इन फिगर। इसके लिए जो है आपको फिर फिगर बनाना पड़ेगा, कंसीडर E एज शोन इन फिगर, ठीक है।
या फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में ई नहीं डाला है तो आपको सपोज करना पड़ेगा। अब ई फाइंड आउट कर रहे हैं हम, देयरफॉर ई फाइंड आउट नहीं करें हम, बी फाइंड आउट करें। बी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ठीक है। नहीं तो पहले हमें ई भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ई लिख दिया हमने, तो अब क्या करेंगे हम, लिख देते हैं। ई फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं तो लिखेंगे लाइन P is parallel to line Q and line L is transversal। जहाँ पे भी पैरेलल लाइन की जो हम प्रॉपर्टी लेंगे तो वहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल E is congruent to एंगल A। कैसे एंगल्स हैं ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि टीचर हमको तो ई तो फाइंड आउट नहीं करना, हमें बी फाइंड आउट करना। ई को हमने अज्यूम किया है, ठीक है ना, कंसीडर कर लिया है, तो ई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई को ए से फाइंड आउट करेंगे। ई और ए कैसे हैं, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसके लिए हमको पहले ई फाइंड आउट करेंगे, फिर ई फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम बी फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर करके लिखो यहाँ पे एंगल ई इज इक्वल्स टू ए कितना आया था हमारा, अभी 70 डिग्री आया था, तो ये हो गया 70, ठीक है। ई फाइंड आउट हो गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने ए फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें बी फाइंड आउट करना है। लिखेंगे एंगल बी इज, अब बार बार नहीं लिखना है, सेम ई बी के लिए हमने ये सब लिखा है, तो बस एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू ई, अभी आया हमारा 70 डिग्री, तो ये हो गया यहीं पे इसका आंसर। ए भी फाइंड आउट हो गया, बी भी फाइंड आउट हो गया, अब सी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सी के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि देखते हैं सी को, देखो सी और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सी का ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर सी ए से के थ्रू जाना है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, जबकि ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, तो ये 4 और ये 4 यहाँ पे देखना है। तो सी देखो, सी और इसके करस्पॉन्डिंग है, सी कितना होगा 115, उसके लिए भी हमको लिखना पड़ेगा P इज लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और फिर ये ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है, M इज ट्रांसवर्सल, तो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q लिखा है, एंड लाइन मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं था, सॉरी L लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन M, ओके। ये कंसीडर वाला भी हटा देते हैं, एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख के कर देंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, M जो है इसका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका नाम नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी गई है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, ये बस ये डेफिनेशन आपको लिख देना है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, M इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर C इज इक्वल टू 115। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सी भी पता चल गया। अब डी देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। डी के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, डी तो लीनियर पैर बना रहा है, तो लीनियर पैर पैरेलल लाइन में भी बनता है, कहीं पे भी बनता है, तो डी के लिए ये डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसे मिटा देते हैं। अगर बच्चों आप कंफ्यूज हो जो कि किस में पैरेलल लाइन लिखें और उनका ट्रांसवर्सल लिखें, किस में ना लिखें, तो सब में लिख के चले जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल डी फाइंड आउट करना है हमें, तो लिखेंगे एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, लीनियर पैर एंगल लिखेंगे। डी फाइंड आउट करना है हमें, ओके। इक्वल के नीचे इक्वल, 180 डिग्री, वैसे ही एंगल डी को खसका के थोड़ा करीब ले आओ, 115 को इस तरफ ले जाओ, वहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 180 में से माइनस करो 115, 0 में से 5 नहीं जाते, यहाँ से एक बोरो करो, यहाँ 7 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, अपने पास बचा 065 मतलब 65 डिग्री, ओके। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना अगर कोई डाउट हो तो, ओके, बाय।